अस्सलाम वालेकुम जी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से दो बड़ी अपडेट हमारे पास आई हैं, लेकिन ये दोनों ख़बरें मेरे नज़र में ये बुरी साबित हो रही हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए, क्योंकि दोनों ही ख़बरें तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ आने वाली हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। सबसे पहली ख़बर तो फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से है, जिसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से बड़ी पेशरफ्त हुई है। और आपको पता है कि फैज़ाबाद धरना केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और जिसको चीफ़ जस्टिस साहब देख रहे थे, जिसको चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा कहते हैं। और उसके बाद उन्होंने एक इंक्वायरी कमीशन बनाई और इंक्वायरी कमीशन को ये टास्क दिया कि वो तहकीकात इसकी करे। उसकी तहकीकात के बाद आपको पता है कि इससे पहले फैज़ हमीद को जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर थे, उनको बुलाया गया। और फिर अब जो ताज़ा तरीन अपडेट हमारे पास आई है वो ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो रहनुमा और कायदीन हैं, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करने की सोची जा रही है और उनको भी तलब करने के नोटिस जारी किए जाएंगे। ये हमारे पास ताज़ा तरीन ख़बर आई है और उनमें कौन कौन होंगे इसके नाम तो अभी वाज़िया नहीं हुए, लेकिन जो पंजाब के रहनुमा हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से, उनको नोटिस जारी करने का फ़ैसला किया है कमीशन ने। और कमीशन ने उस दौर के, जब फैज़ाबाद धरना हुआ था, उस दौर के जो चेयरमैन पैमरा हैं अबसार आलम, उनका बयान भी रिकॉर्ड कर लिया है, कलमबंद कर लिया। और डॉक्टर अख्तर अली शाह की सरबराही में ये काम सारा हो रहा है। फैज़ाबाद धरने के हवाले से आपको पता है कि बाबा जी ने भी फरमाया था कि फैज़ाबाद का दर्द तो क़यामत तक रहना है इन्हें। और इसकी जो तहकीकात है वो कंप्लीट कर नहीं रहे या हो नहीं रही, या ये जानबूझकर इस केस को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर डालना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है इलेक्शन भी करीब है और इलेक्शन में इस वक्त तगड़ी जमात जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ही नज़र आ रही है। तो अब वो किसी न किसी तरह इसको, मेरा ख्याल है, अपने वो जाल में फंसाना चाहते हैं। लेकिन अगर तलबी के नोटिस जारी हो भी गए रहनुमाओं को, तो मेरा ख्याल है वो बड़ी खुशसलूबी से जाएंगे और उसका जवाब जाकर देंगे। इसके अलावा दूसरी हमारे पास अपडेट ये है कि नईम चाटा साहब की हमने कुछ दिन पहले आपको अपडेट दी थी, और आसिम अशफाक रिजवी की। और आसिम अशफाक रिजवी को उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने इश्तिहारी डिक्लेयर करके तो उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए थे। अब जो अपडेट आई है नईम चाटा साहब के हवाले से, तो वो भी एक बुरी खबर ही है कि उनकी जो नज़रबंदी है वो उसका मुद्दत जो है वो 1 महीने तक मज़ीद बढ़ा दी गई है। उनकी नज़रबंदी में 1 महीने का इजाफ़ा कर दिया गया है। चूँकि नईम चाटा साहब इलेक्शन से भी बाहर हो चुके हैं, उनके कागजात नामज़दगी भी मुस्तरद हो चुके थे, और उसके बाद कागजात नामज़दगी के ख़िलाफ़ जो अपील दायर की गई थी मुस्तरद होने पर, उस अपील को भी ख़ारिज कर दिया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से। तो ये नईम चाटा साहब के और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से 2 बड़ी अपडेट्स थी। और यकीनन नईम चाटा साहब के बहुत ही तगड़े उम्मीदवार हैं जो कि NA60 और PP40 से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे। नईम चाटा साहब, आपको पता है, मंडी बहाउद्दीन के एक तगड़े उम्मीदवार हैं और यकीनन एक बड़ा धचका लगेगा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को। लेकिन मेरा ख्याल है हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ने कहा था कि जो भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है, उसकी जगह पर मैं खुद ही इलेक्शन लड़ रहा हूँ, उसका मतलब ये है। तो यकीनन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने बहुत ही तगड़े उम्मीदवार खड़े किए हैं अपने हर हलके में, और यकीनन टफ़ टाइम देने वाले हैं इस इलेक्शन में। तो फैज़ाबाद धरने के हवाले से आपके ज़हन में अगर कोई बात कहना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी हमें कह सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।